The volume of a right circular cone is 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, find height of the cone, slant height of the cone, curved surface area of the cone. See, ये क्वेश्चंस जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन है बहुत ही इजी होते हैं. गिवन क्लियरली दिया होता है कि हमने क्या क्या चीज गिवन दी है एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड. ठीक है, तो हमारे पास सिंपली सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन. हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है, गिवन है. उसके बाद डायमीटर ऑफ द कोन, उन्होंने ये जो डायमीटर है कोन का ये भी दिया हुआ है, दिस इज 28 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है. वी हैव टू फाइंड द हाइट, then we have to find the slant height, then we have to find the curved surface area. Curved surface area, ये जो इसका ये curve होता है, this curved surface area of the cone. Okay, तो let us do, it's very simple. देखो मैं कैसे करूंगी. जो भी गिवन है हम पहले वो लिखेंगे. डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर हमारे पास गिवन है, डायमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. अगर डायमीटर 28 है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस आर. ठीक है, रेडियस आर इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 2, हाफ होता है 14 सेंटीमीटर. ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज दिस. हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द कोन भी गिवन है. वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब. तो बेटा आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होता है, इट्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये आपके वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है एंड दिस इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, implies that 1/3 pi की वैल्यू 22/7. what is your r? r we have find here 14 into 14 into h. h means आपको निकालना है 9856. 7 2 14, जो भी रिड्यूस होता है उसको रिड्यूस कर देंगे. h को हम लेफ्ट साइड ही रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स हम क्या करेंगे, राइट साइड लेके जाएंगे. जो भी डिनोमिनेटर में है वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा. 9856 मल्टीप्लाइड बाई 3, और जो भी न्यूमिनेटर में है वो डिवाइड में आ जाएगा. 22 मल्टीप्लाइड बाई 14 2 28. यहाँ तक सबको क्लियर है. ओके, नाउ अब हम इसको रिड्यूस करेंगे 11 के टेबल से. 11 2 22, 11 8 88, तो हमारे पास बच जाएगा 105. 11 9 99, तो 6 बच जाएगा. 11 6 66. हाँ, तो ये तो इसके साथ रिड्यूस हो गया. ओके, अब हम अगले स्टेप यहाँ पे रिड्यूस करते हैं. 896 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 2 इंटू 28. 2 से रिड्यूस कर देते हैं. 2 4 8, 2 4 8, 2 8 16. ओके ओके, नाउ हम इसे 4 से रिड्यूस करते हैं. 4 7 28, 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8. ओके, 7 से भी हो जाएगा ये. 7 1 7, 42, 7 6 42, 7 16 112. ओके, तो ये हमारे पास बेटा आ गया 16 इंटू 3, विच इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 16 इंटू 3 इज योर 48 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर बेटा? आपकी हाइट कितनी आ गई? Therefore, height of the cone is equal to 48 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ अब हमारा सेकेंड पार्ट है, वी हैव टू फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन एंड दिस इज अगेन वेरी इजी. लेट मी ड्रॉ द लाइन हियर. सेकेंड पार्ट में हमने निकालना है एल. एंड यू नो दैट स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. L स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज योर h? h हमने अभी निकाला 48 का स्क्वायर प्लस r आपने पहले का निकाला हुआ है 14 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 2304 प्लस 14 का स्क्वायर इज 196. यहाँ पे l है, जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये स्क्वायर का रूट बन जाएगा. L इक्वल टू 2304 प्लस 196 इक्वल टू 2500. And it is very simple to find the square root of this. It's 50 सेंटीमीटर. L क्या आ गया आपका? 50 सेंटीमीटर. हमारा L भी निकल गया. It's very good. Finally, we have to find the third part and it's curved surface area of the cone. And we all know that the formula for curved surface area. See? Curved surface area is equal to area of cone equal to
by RL equal to 22 by 7. What is R is 14. What is L? L is your 50. 7 to 14. 22 into 2 is your 44. 44 into 50 is your 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर. बिकॉज एरिया है तो क्या आएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. बेटा units are very 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 important. You have to write the units in your surface area and volume chapter. इनके भी marks रहते हैं, so don't forget to write the units. And this is your proof. This is very easy question. You need to practice it.